भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी मन में ये शंका बनी हुई है कि करवा चौथ आखिर कब है? जी हाँ भक्तों, बहुत सारे लोगों के मन में ये शंका बनी हुई है कि आखिरकार करवा चौथ है वो है कब? मतलब क्या वो 20 अक्टूबर को है, क्या वो 21 अक्टूबर का है? बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन बनी है, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आज मैं आपको हर वो चीज़ बताने वाला हूँ जो कि आप सुनना चाहते हैं कि आखिर कौन सी जो है तो तारीख है, उसके साथ साथ जो शुभ मुहूर्त है वो कब है, ठीक। उसके साथ साथ अभिजीत मुहूर्त कौन सा है, विजय मुहूर्त कौन सा है, चंद्रमा कब उगेंगी, आपको शुभ स्नान क्या करना है, आपको कौन सा ऐसा रंग है जो नहीं पहनना है, हर एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एक एक चीज़ को ध्यान से सुनना है, अच्छे समझना है, और कुछ उपाय भी बताऊँगा जो कि आपको करवा चौथ के दिन अवश्य रूप से कर लेना है। अगर आपने उसको अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा मनोकामना आपके जीवन में है और अभी तक पूरी नहीं हो रही है, तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा और सारी की सारी जो मनोकामना है ना, अवश्य रूप से आपकी पूरी होंगी ही होंगी। देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि इस बार की जो करवा चौथ है वो कब पड़ रही है। तो सबसे पहले आप डेट नोट कर लीजिए, 20 अक्टूबर दिन रविवार। क्या है? 20 अक्टूबर दिन रविवार को क्या पड़ रहा है? हमारा करवा चौथ का महापर्व आ गया है, ठीक। सबसे पहली बात तो 21 अक्टूबर को, अगर आपके दिमाग में है कि 21 अक्टूबर को तो नहीं है, तो आप ये चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए कि सोमवार 21 अक्टूबर को नहीं है। कब है जो हमारा करवा चौथ है? वो है 20 अक्टूबर को, और दिन हमारा कौन सा होने वाला है? दिन हमारा होने वाला है रविवार। अब हम बात करते हैं कि कब से करवा चौथ लगने वाला है, कब तक लगेगा, ठीक। इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले 20 अक्टूबर को सुबह 6:46 से लेके, क्या बज के लेके? सुबह 6:46 तक जो है, 6:46 से लेके अगले दिन 21 अक्टूबर दिन सोमवार को सुबह सुबह 4:16 तक होने वाला है। अच्छे से कॉपी में पेन जो भी आपको है आपके हाथ में लिख लीजिए अच्छे तरीके से। क्या होने वाला है? 20 अक्टूबर को सुबह 6:46 से लेके अगले दिन 21 अक्टूबर को सुबह 4:06 मतलब 4:16 तक जो है वो क्या होने वाला है? हमारा जो करवा चौथ है वो पड़ने वाला है। करवा चौथ पड़ता कब है? कार्तिक मास की जो कृष्ण पक्ष होती है उसकी चतुर्थी को। तो इस बार की जो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है वो हमारी 20 अक्टूबर को आ गई है, ठीक। अब हम बात करते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। आपके उसमें ये भी होगा कि भाई शुभ मुहूर्त कब है, शुभ मुहूर्त हमको बता दो। तो देखिए, जो शुभ मुहूर्त का जो आया है, जो गुरुदेव ने बताया है और जो कैलेंडर में भी दिया है, ठीक, वो शुभ मुहूर्त है सुबह आपको, मतलब जो शाम आएगी उसी दिन, ठीक ना। जो शुभ मुहूर्त है वो शाम को 4:44 से लेके 5:35 तक इसे उसको शुभ मुहूर्त माना जाता है। तो 20 अक्टूबर को शाम को 4:44 से लेके 5:35 तक शुभ मुहूर्त है, पहली चीज़। उसके बाद अभिजीत मुहूर्त की बात कर लेते हैं कि अभिजीत मुहूर्त कब है। तो जो अभिजीत मुहूर्त है वो 20 अक्टूबर को सुबह सुबह 11:43, 43 मतलब 11:43 में, तो 11:43 से लेके 12:28 तक क्या है, उसी मतलब 1 घंटा, ठीक ना। 12:28 तक है क्या? विजय, वो जो हमारा अभिजीत मुहूर्त। अब हम बात कर लेते हैं अपने आखिरी विजय मुहूर्त के बारे में। तो जो विजय मुहूर्त है वो 1:59 से लेके 59 मतलब 59, ठीक है ना, 2 बजने में 1 सेकंड कम। तो 1:59 से लेके 2:45 तक, ठीक, 2:45 तक क्या होने वाला है? जो हमारा विजय मुहूर्त है वो होने वाला है, ठीक। अब हम बात करते हैं चंद्रमा कब आपको दिखने वाली है, कब क्या कैसा होने वाला है, ठीक। तो जो चंद्रमा का टाइम दिया गया है वो गुरुदेव ने 8 बजे का बताया है कि लगभग 8 बजे के लगभग निकलने वाला है, ठीक। अब देखिए, हर जगह अलग अलग निकलता है, कहीं 2-4 मिनट पहले, कहीं 2-4 मिनट बाद। तो वैसे तो टाइम जो दिया गया है वो 7:54 में दिया गया है, ठीक। कब दिया गया है? 7:54 में दिया गया है टाइम, लेकिन लगभग आप 8 मान लीजिए। इस बार गुरुदेव ने बताया है
कि आपको जितने भी महिलाएं हैं आपको ब्रह्म स्नान अवश्य रूप से करना ही करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्या करना है? ब्रह्म स्नान आपको हर हालत में करना है। ब्रह्म स्नान का मतलब क्या है? सुबह सुबह ही स्नान कर लेना। सुबह सुबह का स्नान मतलब उठते ही ब्रह्म मुहूर्त में जब ब्रह्म ऋषि लोग स्नान करते हैं तब आपको स्नान अवश्य रूप से कर ही लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा 6 बज जाए, 5:30 6, इससे ज़्यादा लेट मत करिएगा। और दूसरी चीज़ 16 श्रृंगार जरूर रूप से करें, क्योंकि करवा चौथ होता ही है 16 श्रृंगार का। तो आपको 16 श्रृंगार अवश्य रूप से कर ही कर लेना है, ठीक ना, बिना किसी रोक टोक के। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना ही रखना है, ठीक। उसके बाद क्या करना है? सफ़ेद और काला रंग की जो भी चीज़ होगी भूल के भी मत पहनिएगा। क्या होगा? फिर से बता रहा हूँ, सफ़ेद और काले रंग की जो कोई भी चीज़ हो आपको भूल कर भी नहीं पहनना। इस चीज़ का आपको ध्यान रख लेना है, ठीक। अब हम बात करते हैं उपाय की ओर। अब मैं सीधे सीधे धन प्राप्ति के आपके बारे में उपाय बताने वाला हूँ, क्योंकि पिछले साल 2023 का जब करवा चौथ आया था और कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आई थी, तो आपको भी पता है कि गुरुदेव की कथा चलती रहती है और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ भी आती है। तो पिछले साल 2023 की बात है, दिवाली के पहले, शरद पूर्णिमा के पहले क्या चल रही थी? गुरुदेव की कथा चल रही थी। गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आ गई। अब जब आपको भी पता है कि जब गुरुदेव की कथा में भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना, उनकी जो भी रहती है वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया? पत्र के द्वारा अपनी जो भी उनकी इच्छा थी, तो पत्र के द्वारा अपनी इच्छा मनोकामना वो गुरुदेव तक पहुँचाई उन्होंने। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है? केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारे जीवन में धन की बहुत कमी है, कृपया करके धन प्राप्ति का कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा शरद पूर्णिमा के दिन ये उपाय अवश्य रूप से कर लेना। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में शरद पूर्णिमा वाले दिन आए थे और गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र लिखा। तो उपाय क्या था? आपको 5 कनेर के फूल लेने हैं और 5 कनेर के फूल लेने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपको 5 अलग अलग जगह अर्पित करना है। सबसे पहले आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करना है, पहला फूल। उसके बाद जो दूसरा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है? जो हमारा दूसरा फूल है वो आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है? जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच। उसके बाद जो हमारा तीसरा फूल है वो भगवान गणेश की जगह पे अर्पित करना है, जो कि जलाधारी के बाएं साइड होती है, ठीक। 3 फूल हो गए। उसके बाद जो चौथा फूल है वो आपको माता पार्वती के हस्त कमल में अर्पित करना है। कहाँ अर्पित करना है? हस्त कमल में। चौथा फूल आपने वहाँ अर्पित कर दिया। उसके बाद जो हमारा 5वां और आखिरी फूल है वो आपको जलाधारी में अर्पित करना है, जहाँ गुरुदेव कहते हैं यहाँ स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो 5 के 5 फूल आप ऐसे अर्पित कर दीजिए, ठीक है ना, जो करवा चौथ है उस दिन, और आपकी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी होगी ही होगी।